दोस्तों कटहल के पेड़ में अक्सर जो कटहल के फल होते हैं, छोटे कटहल के फल सूख कर गिर जाते हैं या काले होकर गिरने लगते हैं। तो इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आखिर ये क्यों गिरने लगते हैं? क्यों हम इनको नहीं रोक पाते हैं? और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे कटहल के पेड़ में जितने फल आए होते हैं सारे गिर जाते हैं, एक भी फल नहीं ठहरता है। तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं? कैसे हम अच्छे फल ले सकते हैं? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और किन कारणों से ये रोग आ जाता है, क्यों सूखने लगते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है आपका कटहल का जो फल है वो कैसे सूख कर गिर रहा है, किन दिक्कतों से सूख कर गिर रहा है, आखिर किस चीज़ की कमी है, पानी की कमी है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है या हमने खाद अच्छे समय पर नहीं दे पाए हैं, इसके कारण हुआ है या फिर कोई रोग लगा है या फिर कीटों ने उस पर आक्रमण किया है। तो इसकी जानकारी के लिए हमें उसका निरीक्षण करना होता है, देख रेख करनी होती है, तब हमें पता चलता है कि हमारी फसल में, हमारे कटहल के पेड़ में जो फफूंदनाशी रोग लगा है या कीट लगे हैं या पानी की कमी है या खाद की कमी है। तो इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है, अगर आपका कटहल का पेड़ पुराना हो गया है, उसमें अगर सूखने के लक्षण आ रहे हैं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने को पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका पौधा नया है, आपका पेड़ ताज़ा है, कुछ ही वर्षों का हुआ है, तब आप उसमें कम ही मेहनत में और कम ही लागत में अच्छा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले निरीक्षण करना है कि अगर आपका कटहल सूख कर गिर रहा है तो देखना है कि पानी की वजह से अगर सूख कर गिर रहा है तो कटहल को जब आप तोड़ेंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, उसका जो डंठल है वो कठोर हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा और जब उसको हम काटेंगे तो उसमें कहीं भी पानी की जो मात्रा दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल कटहल जो सूखा दिखाई देगा। जो छोटा फल होता है उसको जब हम काटेंगे तो बिल्कुल सूखा दिखाई देगा, जो कि पानी की कमी और खाद की कमी से हो सकता है। और कभी-कभी फल काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाता है, ऐंठ जाता है और इसमें छोटे-छोटे कोए बन जाते हैं, यानी जो अंदर बीज होता है वो छोटे-छोटे हो जाते हैं। हमारे फल की बढ़वार भी रुक जाती है और कुछ समय के बाद ये सड़ने लगता है या सूख कर गिर जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं पानी की कमी और खाद तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। इनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो पहले से ही बनाया है, उसको आप देख सकते हैं कि कब समय पर, कितने समय पर पानी देना है, कितने समय पर खाद देनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी उसमें दी गई है। दूसरे नंबर पर जब हम कटहल को देखते हैं तो उसमें सूखापन तो दिखाई देता ही है, साथ ही उसको जब हम टच करेंगे तो उसमें से एक काला-काला पाउडर टाइप हमारे हाथों में लग जाएगा। जब काला पाउडर हमारे हाथों में लग जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें एक फफूंद का रोग लग चुका है। इस फफूंद के रोग को हम राइजोफस रॉड के नाम से जानते हैं। जब हम इस फल को फाड़ेंगे या फोड़ेंगे तो आसानी से फूट जाएगा, क्योंकि यह बहुत ढीला फल हो चुका होता है। इसको फाड़ने के बाद अगर हम इसको सूंघेंगे तो अजीब प्रकार की बदबू इसमें से आती रहती है। इसकी बदबू बहुत विषैली होती है। यह एक फफूंदनाशी रोग होता है जो कि हमारी फसल को पूर्णतः बर्बाद कर सकता है। पूरे पेड़ में जितने भी फल हैं वो खराब हो सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WP वाली आती है, उसको आप 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 8 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं, जब तक कि आपकी फसल में यह रोग दिखाई दे। और इस रोग के रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, पहले ही जब आपकी फसल में फूल आया हो, फूल जब फल बनने लगता है तभी आपको इसको स्प्रे कर देना है। और साथ ही आप जड़ों में ट्राइकोडर्मा का भी मिश्रण कर सकते हैं। जो मिट्टी होती है पेड़ों के चारों तरफ, उसमें आप ट्राइकोडर्मा भी मिश्रण कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा कैसे मिश्रण करना है, गोबर की खाद में आपको मिश्रण करके इसको प्रयोग करना है और कितनी मात्रा लेनी है, सारी डिटेल आपको एक ट्राइकोडर्मा का वीडियो है उसमें भी मिल जाएगी। अब ये मत कहना कि सारे जानकारी हम वीडियो में देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो पहले से बना चुके हैं, तो हर जानकारी अगर इसमें देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस फफूंद को रोकने के लिए अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो एक और महंगी दवा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आमी स्टार टॉप नाम से आती है, जिसको आप अगर 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो आप 2 या 3 स्प्रे में भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हमने एक वीडियो में दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा तीसरा कारण जो हमने बताया कि कीटों की वजह से
हमारे जो फल हैं वो सूख कर गिर जाते हैं। कुछ ऐसे मिली बग्स होते हैं जो तने के रस को चूसते रहते हैं और कटहल के फल को भी रस चूसते रहते हैं, जिनके कारण हमारा कटहल का फल सूख जाता है। अगर तने का रस चूस लेते हैं तो कटहल जो है सूख कर गिर जाता है। कुछ जो कीट होते हैं इतना तेज कीट होते हैं कि वो बैठने के कुछ ही समय बाद उसमें छिद्र बना देते हैं या फिर वहाँ पर एक धब्बा बना देते हैं, जिससे रोग भी आसानी से उसमें पनप जाता है और वो कीट उसको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और पहले तो उसमें धब्बा दिखाई देगा, धब्बे के बाद उसमें रोग भी आसानी से फैल जाता है और हमारा फल सूख कर गिर जाता है। इनके रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी वाली जो आती है उसे आप 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना है। 3 स्प्रे में आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।